जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विथ आशीष कुमार। आज हम लोग राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में जानेंगे। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में राज्यपाल की पहली शक्ति है कि वह राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है। जैसे जो जो शक्तियां राष्ट्रपति को संसद के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हैं, वे सभी शक्तियां राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के परिप्रेक्ष्य में भी प्राप्त हैं। राज्यपाल की दूसरी विधायी शक्ति में है कि यदि राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, अर्थात इसमें राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा मिला के विधानमंडल, यदि राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद के कुल सदस्य का, जैसे मान लीजिए राज्य विधान परिषद में 60 सदस्य हैं, तो इन 60 सदस्यों के 1/6 सदस्यों का निर्वाचन या सदस्यों का मनोनयन जो होगा वह राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। राज्यपाल की तीसरी विधायी शक्ति में है कि राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के, जैसे विधानसभा का प्रत्येक आम चुनाव हुआ, तो उस प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, विधानसभा का जो पहला सत्र होगा, राज्यपाल उस सत्र में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। यह अभिभाषण यदि राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद उस राज्य में दोनों है, तो राज्यपाल का अभिभाषण जो होगा वह दोनों सदनों को मिलाकर के संयुक्त सत्र का अभिभाषण होगा। राज्यपाल यदि विधानमंडल में कोई बिल है, वह लंबित पड़ा हुआ है, तो उस पर चर्चा करने के लिए राज्यपाल महोदय विधानमंडल को संदेश भेज सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? संदेश भेजने की शक्ति। इसको जैसे इस तरीके से समझेंगे, यदि मान लीजिए कोई बिल बना, विधानमंडल किसी मंत्रिपरिषद ने विधानमंडल में बिल पेश किया और विधानमंडल ने उस बिल पर कोई चर्चा ही नहीं की, या चर्चा तो की, मतदान नहीं किया, तो ऐसे बिल के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय विधानमंडल को संदेश भेज सकते हैं कि उस पर चर्चा हो, मतदान हो, या जो भी प्रक्रियाएं विधानमंडल में लंबित पड़ी हैं वह प्रक्रिया की जाए। अब हम लोग राज्यपाल के विधानसभा में मनोनयन की शक्ति देखेंगे। विधानसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है या है भी तो ना के बराबर है, तो ऐसे में राज्यपाल उस समुदाय से एक व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं, परंतु यह उनके मनोनयन की शक्ति 25 जनवरी 2020 से स्थगित कर दी गई या निरस्त कर दी गई। अब राज्यपाल ऐसे व्यक्ति या ऐसे समुदाय से किसी भी व्यक्ति को राज्य विधानसभा में मनोनयन नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल की राज्य विधानसभा के संबंध में पांचवी शक्ति या विधायी शक्तियों में राज्यपाल की पांचवी शक्ति, राज्यपाल की पांचवी शक्ति में है कि यदि विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या खाली हो, तो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विधानसभा के सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को इस पद के लिए राज्यपाल नियुक्त करते हैं। यही शक्ति राज्य विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है। यदि विधान परिषद के अध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो राज्यपाल वहां के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकते हैं। परंतु
सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि यदि विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित कर दिया है और उसको राज्यपाल के पास भेजा गया है, तो राज्यपाल जब तक इस पर अपना एसेंट या अपना हाँ नहीं कह देते हैं, वह विधेयक कानून नहीं बनता या वह विधेयक विधेयक ही रह जाता है। जब राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देंगे तभी विधेयक वह जो है कानून के रूप में जाना जाएगा। राज्यपाल की शक्तियों में यहीं तक। अब हम लोग राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की वीटो शक्ति में दो शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। वीटो शक्ति दो है, इसमें पहला धन विधेयक के संबंध में और दूसरा साधारण विधेयक के संबंध में। राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक, इस वीटो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल को राष्ट्रपति से कुछ अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कुछ निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि किसी विधेयक को वह अनुमति दे सकता है। जैसे मान लीजिए राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक दोनों सदनों से, जैसे विधान परिषद और विधानसभा द्वारा पारित होकर आया, यहाँ राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल इस पे अपनी सहमति दे सकते हैं और वो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक भी सकते हैं, जैसे उस पर कोई स्वीकृति न दें। तीसरी शक्ति है कि वह विधेयकों को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि विधानमंडल ने उस विधेयक पे राज्यपाल द्वारा सुझाए गए सुझावों के साथ या सुझावों के बिना ही उस विधेयक को दोबारा से विधानमंडल से पारित कर दिया है, तो राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। इसको राज्यपाल की निलंबनकारी शक्ति या निलंबनकारी वीटो के रूप में देख सकते हैं। अब राज्यपाल को आर्टिकल 200 के तहत एक विशेष शक्ति दी गई है, जिसमें वे कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए जो है सुरक्षित रख सकते हैं। कोई ऐसा विधेयक राज्य विधानमंडल ने पारित कर दिया है जिसमें उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित किया जाता है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। आरक्षित में दूसरे में आएगा, यदि राज्य विधानमंडल ने कोई ऐसा विधेयक पारित कर दिया है जो संविधान के सम्मत नहीं है, अर्थात संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है, और तीसरे में कोई ऐसा विधेयक विधानमंडल ने पारित कर दिया है जो भारत की एकता और अखंडता पर कुठाराघात करता हो। इसमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 200 में जहां राज्यपाल को ये सारी शक्तियां दी गई हैं, उसके अंतर्गत राज्यपाल को इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राज्यपाल किस समय के बीच, इस समय या किस समय के बीच में ऐसे निर्णय लेंगे। इसी का लाभ लेते हुए राज्यपाल कुछ विधेयकों को अपने पास बहुत ही लंबे समय तक पड़े रहने देते हैं। इससे संबंधित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपने विधेयक से संबंधित या कार्यपालिका से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति में समय सीमा का स्वयं निर्धारण कर लेना चाहिए, जो कि 3 से 6 माह के बीच होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल को धन विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियां दी गई हैं।